हेलो फ्रेंड, सिग्मा जो केयर यूट्यूब चैनल में एक बार का फिर स्वागत है। फ्रेंड आइए आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल। तो भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं और उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आते हैं उसके विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विषय में बताया था, जिसमें हमने कुछ राज्यों को लिया था और उसमें देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो धार्मिक स्थल हैं अथवा प्रमुख जो मंदिर हैं और उससे संबंधित जो एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आता है उसके विषय में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज का जो लेक्चर है आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे भारत में और भी स्टेट अथवा राज्य हैं उससे संबंधित जो प्रमुख केंद्र अथवा धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में इस वीडियो में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे भारत में और भी जो राज्य हैं और भी जो स्टेट हैं उसमें कौन कौन से धार्मिक केंद्र हैं या प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लास्ट वीडियो में फ्रेंड हमने जो राज्यों के विषय में अगर देखा जाए तो पहला राज्य हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के विषय में डिस्कशन किया था और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में बताया था। उसके बाद दूसरा राज्य कर्नाटक के विषय में भी हमने डिस्कशन किया था कि कर्नाटक के अंदर कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में भी हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। और उसके बाद केरल के भी अंदर कौन कौन से प्रमुख तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में भी हमने आपको बताया था। उसके साथ साथ गोवा के अंदर, मतलब कि ये जो इस क्षेत्र के जो राज्य हैं उसके विषय में हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और भी जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके अंदर जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के और कैसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अगर फ्रेंड देखा जाए तो स्टेट के विषय में पूछता है और उसके साथ साथ उसके स्थान अथवा प्लेस के विषय में पूछता है कि मतलब कि ये धार्मिक केंद्र या ये धार्मिक स्थल कहाँ पर पाया जाता है और किस राज्य में स्थित है। तो इसी के विषय में क्या किया जाता है फ्रेंड, क्वेश्चन एग्जाम में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे जो स्टेट हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख धार्मिक केंद्र स्थित हैं। तो चलिए फ्रेंड आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। पहला जो स्टेट लेंगे गुजरात, और गुजरात के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं या धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं। तो पहला हम राज्य डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो पहला राज्य डिस्कस कर रहे हैं राज्य गुजरात। तो पहला राज्य हम डिस्कस करेंगे गुजरात और गुजरात के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जो धार्मिक केंद्र हैं अथवा धार्मिक स्थल पाए जाते हैं गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर गुजरात के अंदर फ्रेंड देखा जाए तो कौन कौन सा धार्मिक स्थल है, तो गुजरात के अंदर अगर धार्मिक स्थलों के विषय में चर्चा किया जाए फ्रेंड तो इसमें बहुत सारे ऐसे धार्मिक केंद्र हैं जो गुजरात स्टेट के अंदर मिलेंगे। तो उसमें हम लिखते हैं कि कौन कौन सा धार्मिक स्थल है। तो पहला हम लिखते हैं जो इसके अंदर प्रमुख धार्मिक केंद्र है उसे बोलते हैं हाथी सिंह मंदिर, ठीक है। तो इसके अंदर आता है हाथी सिंह मंदिर। तो हाथी सिंह जो मंदिर है फ्रेंड वो गुजरात स्टेट अथवा राज्य के अंदर आता है, जो भारत के प्रमुख मंदिरों के रूप में जाना जाता है। तो भारत के प्रमुख मंदिरों में गुजरात स्टेट के अंदर जो पहला मंदिर है वो क्या है, हाथी सिंह मंदिर। और ये हाथी सिंह मंदिर फ्रेंड कहाँ पाया जाता है, अहमदाबाद में। ये कहाँ स्थित है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर जो प्रमुख मंदिर है वो क्या है, हाथी सिंह मंदिर। और किस राज्य के अंदर आता है, गुजरात के अंदर आता है। और दूसरा मंदिर इसी के अंदर लिखेंगे सूर्य मंदिर, ठीक है। दूसरा इसी में है सूर्य मंदिर। और जो सूर्य मंदिर है फ्रेंड ये भी आप याद रखे रहेंगे, गुजरात स्टेट के अंदर आता है। और सूर्य मंदिर जो स्थित है कहाँ पे स्थित है, मोधरा में, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे, प्लेस पूछा जाता है फ्रेंड मोधरा, ठीक है। तो हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद और उसके साथ साथ जो सूर्य मंदिर है जिसे जो कहाँ पर स्थित है, मोधरा में स्थित है। और ये किस स्टेट के अंदर आता है, गुजरात स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद अगला जो मंदिर लिखेंगे, तीसरा मंदिर इसी राज्य के अंदर। तो पहला मंदिर हो गया हाथी सिंह मंदिर, दूसरा हो गया सूर्य मंदिर और तीसरा इसी के अंदर लिखेंगे कीर्ति मंदिर, ठीक है। तीसरा इसी के अंदर आता है कीर्ति मंदिर। जो कीर्ति मंदिर स्थित फ्रेंड है गुजरात स्टेट के अंदर, ये आप याद रखे रहेंगे कहाँ पे स्थित है, बड़ौदा में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, बड़ौदा, ठीक है। कहाँ स्थित है, बड़ौदा में। तो बड़ौदा के प्लेस के अंदर जो मंदिर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कीर्ति मंदिर। और ये किस राज्य के अंदर आता है, गुजरात के अंदर आता है। उसके बाद इसी के अंदर एक मंदिर और आता है जिसे बोलते हैं माँ अम्बा मंदिर, ठीक है। चौथा मंदिर इसमें लिखेंगे माँ अम्बा मंदिर।
तो माँ अम्बा जो मंदिर है फ्रेंड, ये किस स्थान पर स्थित है? ये जूनागढ़ में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ के अंदर जो मंदिर स्थित है उसे बोलते हैं माँ अम्बा मंदिर, और एक किस राज्य के अंदर आता है? गुजरात राज्य अथवा गुजरात स्टेट के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे कौन कौन मंदिर है। हाथी सिंह मंदिर है अहमदाबाद में, सूर्य मंदिर है मोधरा में, एंड उसके साथ साथ कीर्त मंदिर है बड़ौदा में, उसके बाद माँ अम्बा मंदिर है ये जूनागढ़ में। और उसके साथ साथ इसी के अंदर एक मंदिर और लिखेंगे सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इसी गुजरात के अंदर एक मंदिर है सोमनाथ, जो काफ़ी पॉपुलर मंदिर है। और सोमनाथ जो मंदिर है फ्रेंड, आप याद रख रहे हैं कहाँ स्थित है? प्रभास में। ठीक है, तो ये कहाँ है? प्रभास के अंदर पाया जाता है सोमनाथ मंदिर। और किस राज्य के अंदर आता है? गुजरात राज्य के अंदर आता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। उसके बाद इसी के अंदर और भी एक मंदिर लिखते हैं 6वां, जिसे बोलते हैं सुदामा मंदिर। सुदामा मंदिर। और जो सुदामा मंदिर है फ्रेंड, ये कहाँ है? ये पोरबंदर में स्थित है। ठीक है, सुदामा मंदिर कहाँ स्थित है? पोरबंदर के अंदर जो मंदिर आता फ्रेंड, उसे क्या बोलते हैं? सुदामा मंदिर। उसके बाद अगला मंदिर इसी के अंदर आता है हाथी सिंह मंदिर हो गया अहमदाबाद में, सूर्य मंदिर हो गया मोधरा में, कीर्त मंदिर हो गया बड़ौदा में, उसके साथ साथ माँ अम्बा मंदिर हो गया जूनागढ़ में, और सोमनाथ का जो मंदिर है वो प्रभास में है। सुदामा मंदिर जो है वो कहाँ है? पोरबंदर में। ठीक है, और उसके साथ साथ इसी में एक मंदिर और लिखेंगे रुक्मणी और द्वारिकाधीश मंदिर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रुक्मणी योम द्वारिकाधीश मंदिर। रुक्मणी योम द्वारिकाधीश मंदिर। रुक्मणी एवं द्वारिकाधीश मंदिर। और जो रुक्मणी एवं द्वारिकाधीश मंदिर है फ्रेंड, ये कहाँ स्थित है? ये द्वारिका में स्थित है। ठीक है, तो द्वारिका के अंदर जो मंदिर फ्रेंड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रुक्मणी एवं द्वारिकाधीश मंदिर। तो गुजरात स्टेट के अंदर जो मंदिरों की संख्या है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रूप से कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुजरात में कौन कौन मंदिर है? पहला मंदिर है हाथी सिंह मंदिर। और हाथी सिंह जो मंदिर है फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसी के अंदर जो गुजरात स्टेट के अंदर मंदिर आता है उसे बोलते हैं सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर ये मोधरा में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कीर्त मंदिर जो बड़ौदा में है। उसके बाद है माँ अम्बा मंदिर, जिसे जूनागढ़ में के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला मंदिर है सोमनाथ, और ये कहाँ पर स्थित है? प्रभास में स्थित है। उसके बाद सुदामा मंदिर है जो पोरबंदर के अंदर आता है, और ये गुजरात स्टेट में ही स्थित है। उसके बाद 7वां जो इसी के अंदर मंदिर है वो क्या है? रुक्मणी एवं द्वारिकाधीश मंदिर, जो द्वारिका के अंदर स्थित है। तो ये गुजरात स्टेट के अंदर जो मंदिरों की संख्या है वो कितनी है? 7, जो प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में फ्रेंड मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद गुजरात के बाद अगला अब हम राज्य डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली। दूसरे नंबर पे क्या ले लेते हैं? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत रूप से प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं है, सिर्फ एक ही धार्मिक स्थल है, एक ही मंदिर है। तो उसके विषय में क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा हम राज्य लिखते हैं फ्रेंड। दूसरा राज्य इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली में हम डिस्कस करेंगे कौन सा मंदिर है? सिर्फ एक ही मंदिर है दिल्ली के अंदर, और उसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है फ्रेंड, वो याद रखे रहेंगे, वो किसके अंदर आता है? दिल्ली के अंदर आता है। तो दिल्ली स्टेट के अंदर जो मंदिर स्थित है उसे फ्रेंड क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं। और लक्ष्मी जो नारायण मंदिर है ये कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में, अगर क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में आता है, तो दिल्ली राज्य में आता है और दिल्ली के अंदर स्थित है, उससे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये था दूसरा स्टेट। अब उसके बाद हम फ्रेंड लेते हैं तीसरा स्टेट, और तीसरा स्टेट में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तो तीसरा राज्य हम डिस्कस करते हैं। तीसरा राज्य, अब पहले नंबर पे हम गुजरात डिस्कस किए, उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, और जो गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सबको हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि और भी जो स्टेट हैं उनके अंदर जो प्रमुख रूप से धार्मिक केंद्र अथवा धार्मिक स्थल हैं उसके विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला राज्य, 2 राज्य अभी तक हमने डिस्कस किया, गुजरात, उसके साथ साथ दिल्ली, और तीसरा राज्य अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड असम। और असम के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक केंद्र अथवा धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो असम राज्य अगर देखा जाए
तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, यहाँ पर स्थित है। तो तीसरे नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं असम। और असम के अंदर देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक केंद्र पाए जाते हैं। तो असम के अंदर अगर पहला जो मंदिर अथवा प्रमुख रूप से मंदिर लिखा जाए फ्रेंड, वो कौन सा मंदिर है, जनार्दन मंदिर। ठीक है, ये किसके अंदर स्थित है, असम के अंदर। कौन सा मंदिर है, जनार्दन। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनार्दन मंदिर। जनार्दन मंदिर हो गया। उसके साथ साथ इसी में एक मंदिर और है जिसे क्या बोलते हैं, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर आप सुने होंगे, बहुत पॉपुलर है। कामाख्या मंदिर हो गया। उसके बाद कामाख्या मंदिर के साथ ये अगर मंदिर देखा जाए, जनार्दन मंदिर और उसके साथ साथ कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, ये कहाँ पर स्थित है, ये असम के किस स्थान पर स्थित है उसे बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन, जनार्दन मंदिर हो गया, उसके साथ साथ कामाख्या मंदिर। ठीक है, तो ये तीनों। ठीक है, एक मंदिर इसी में और लिखेंगे, नवग्रह मंदिर। ठीक है, तो आप याद रख रहेंगे कौन सा, नवग्रह मंदिर। ये तीनों मंदिर किस स्थान पर असम के राज्य में पाए जाते हैं, जनार्दन मंदिर, कामाख्या मंदिर, उसके साथ साथ नवग्रह मंदिर। ये तीनों मंदिर फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे। ये कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सभा गुवाहाटी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभा गुवाहाटी। सभा गुवाहाटी के अंदर जो मंदिर है वो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, कौन कौन मंदिर है, जनार्दन मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, उसके साथ साथ नवग्रह मंदिर। तो ये तीन मंदिर आप याद रखे रहेंगे, सभा गुवाहाटी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखते हैं कि कौन सा मंदिर इसी असम के अंदर फ्रेंड स्थित है। तो असम के अंदर कौन कौन है, जनार्दन मंदिर है, उसके साथ साथ कामाख्या मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, जो सभा गुवाहाटी के अंदर आता है। उसके बाद इसी के अंदर आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, एक मंदिर और है जिसे क्या बोलते हैं, हयाग्रीव माधव मंदिर। ठीक है, क्या बोलते हैं, हयाग्रीव माधव मंदिर। हयाग्रीव माधव मंदिर। और हयाग्रीव जो माधव मंदिर है फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे कहाँ पर स्थित है, हाजी में स्थित है। तो असम के अंदर इतना आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, कितने मंदिर हैं, 4 मंदिर। 3 मंदिर जो गुवाहाटी, सभा गुवाहाटी के अंदर आते हैं, और एक मंदिर ऐसा है जो हाजी के अंदर आता है, और एक किस स्टेट में आता है, असम स्टेट के अंदर आता है। तो असम स्टेट के अंदर कितने मंदिरों की संख्या हो गई, मंदिर कितने हो गए, 4। कौन कौन, जनार्दन मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर है, उसके साथ साथ नवग्रह मंदिर हो गया, और उसके बाद हयाग्रीव माधव मंदिर। ये किसके स्टेट के अंदर आते हैं, असम स्टेट के अंदर आते हैं। तो अभी तक हमने 3 स्टेट देखा, कौन कौन सा, गुजरात। उसके बाद दूसरा राज्य हमने डिस्कस किया दिल्ली, तीसरा राज्य हमने डिस्कस किया असम। उसके बाद अब हम चौथे नंबर पर जो राज्य डिस्कस करेंगे फ्रेंड, वो चौथे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद हम कौन सा राज्य लेते हैं जिसे हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक स्थल हैं, तो धार्मिक केंद्र हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये 3 स्टेट आप याद रख करेंगे। पहला स्टेट है राज्य गुजरात, जिसमें हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में है, सूर्य मंदिर जो मोधरा में स्थित है, और उसके साथ साथ कीर्ति मंदिर जो बड़ौदा में है। उसके बाद माँ अम्बा मंदिर जूनागढ़। उसके बाद सोमनाथ ये प्रभास में स्थित है, सुदामा मंदिर पोरबंदर में है। उसके बाद रुक्मणी एवं द्वारकाधीश मंदिर जो द्वारका के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा राज्य हम लिए डिस्कस किया दिल्ली, जिसमें लक्ष्मी नारायण ठीक है मंदिर है, और ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। तीसरा राज्य हम डिस्कस किए असम, और असम में कौन कौन मंदिर है, जनार्दन मंदिर, कामाख्या मंदिर, उसके साथ साथ नवग्रह मंदिर। उसके बाद अगला इसी के अंदर दूसरे नंबर पर है हयाग्रीव माधव मंदिर, जो हाजी के अंदर आता है, और ये मंदिर किसके अंदर आता है, सभा गुवाहाटी के अंदर आता है। उसके बाद अगला स्टेट अब हम फ्रेंड डिस्कस करते हैं, कौन सा स्टेट, जिसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चौथे नंबर पर फ्रेंड हम जो ले रहे हैं, चौथे नंबर पर स्टेट राज्य, वो कौन सा राज्य ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक केंद्र पाए जाते हैं, या प्रमुख मंदिर पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं कौन कौन सा मंदिर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला मंदिर लिखेंगे तारा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर है, तारा देवी मंदिर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहला मंदिर हम डिस्कस कर रहे हैं तारा देवी, और उसके साथ साथ इसी में और है जिसे बोलते हैं कामना देवी मंदिर। ठीक है,
तो तारा देवी योम कामना देवी मंदिर। तो तारा मंदिर हो गया, उसके साथ साथ कामना देवी मंदिर हो गया। ये दोनों मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आते हैं? शिमला के अंदर आते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, कहाँ पर है? शिमला में। तो शिमला यदि आप घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे जो प्रमुख धार्मिक स्थलों में सबसे विख्यात जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तारा देवी और उसके साथ साथ कामना देवी का मंदिर। और ये किसके अंदर आता है? शिमला के अंदर आता है। और शिमला किस राज्य अथवा किस स्टेट के अंदर आता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कौन कौन है? तारा देवी और उसके साथ साथ कामना देवी शिमला के अंदर है। और शिमला किसके अंदर आता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। अब उसके बाद अगला स्टेट हम डिस्कस करते हैं। चौथे नंबर पर हम हिमाचल प्रदेश डिस्कस किए, उसके बाद अगला स्टेट डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसमें भी कौन कौन से प्रमुख रूप से जो मंदिर हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो स्थित हैं। तो अगला राज्य लेते हैं फ्रेंड 5वें नंबर पर। तो अभी तक हमने गुजरात के विषय में, दिल्ली के विषय में और उसके साथ साथ असम के विषय में और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के विषय में क्या किया? डिस्कशन किया। उसके बाद अगला राज्य ले लेते हैं हरियाणा। ठीक है, अगला 5वें नंबर पर लेते हैं राज्य हरियाणा। राज्य, ठीक है, अगला राज्य डिस्कस करते हैं हरियाणा। और हरियाणा के अंदर देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक स्थल में पाए जाते हैं। तो हरियाणा फ्रेंड यहाँ पर है, 5वें नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा। हमारे भारत के मैप में हरियाणा इस जगह पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, हरियाणा यहाँ पर। तो हरियाणा में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर लिखेंगे तो हरियाणा में भी बहुत सारे प्रमुख धार्मिक स्थल नहीं हैं, कुछ ही मंदिर जो हरियाणा के अंदर हैं पाए जाते हैं, जो प्रमुख रूप से क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें से अगर हरियाणा के अंदर मंदिरों के विषय में देखा जाए तो कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण और उसके साथ साथ सीता मंदिर। इसी के अंदर मंदिर है कौन फ्रेंड? लक्ष्मी नारायण योम सीता मंदिर। लक्ष्मी नारायण योम सीता मंदिर, ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे। ये किस राज्य के अंदर आता है? हरियाणा के अंदर आता है। और ये किस स्थान पर स्थित है? कुरुक्षेत्र आप सुने होंगे। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है? वो कौन है? लक्ष्मी नारायण योम सीता मंदिर। दो ही मंदिर हैं जो कुरुक्षेत्र के किस राज्य में आते हैं? हरियाणा में आते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे, प्लेस स्थान मतलब किस स्थान पर पाया जाता है और उसके साथ साथ किस राज्य में स्थित है, क्योंकि यही दो ही चीज़ें एग्जाम में क्या की जाती है फ्रेंड? पूछी जाती है। उसके बाद अगला 6वां राज्य हम डिस्कस करते हैं और उसमें देखेंगे कौन कौन से जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सा राज्य डिस्कस किया? गुजरात डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर दिल्ली डिस्कस किया, तीसरे नंबर पर हमने असम के विषय में चर्चा किया और उसके बाद चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश डिस्कस किया, 5वें नंबर पर हरियाणा डिस्कस किया। हरियाणा के अंदर देखा कौन कौन से प्रमुख जो मंदिर हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद 6वें नंबर पे हम राज्य ले रहे हैं। अब उसके बाद 6वें नंबर पर राज्य डिस्कस करेंगे फ्रेंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला राज्य डिस्कस करेंगे पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अंदर देखेंगे राज्य पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख जो धार्मिक केंद्र हैं वो पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल अगर देखा जाए मैप में तो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। तो 6वें नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि जो प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल, प्रमुख रूप से जो मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर मंदिरों के विषय में फ्रेंड चर्चा किया जाए तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कौन कौन सा मंदिर है। तो पहले नंबर पर लिखेंगे पारसनाथ मंदिर। क्या लिखेंगे? पारसनाथ मंदिर। तो पारसनाथ मंदिर आप याद रखेंगे फ्रेंड, ये कहाँ है? ये आता है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पारसनाथ मंदिर हो गया। उसके साथ साथ इसी के अंदर और भी मंदिर हैं, पारसनाथ मंदिर, और इसी में एक मंदिर और आता है काली माता का मंदिर। आप सुनेंगे किसका? काली माता मंदिर। ठीक है, तो काली माता मंदिर भी आप सुने होंगे। कौन कौन सा? पारसनाथ मंदिर हो गया, काली माता मंदिर हो गया। और ये फ्रेंड आप याद रखे रहना पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में आता है? कोलकाता में आता है। तो ये कहाँ आता है? कोलकाता। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसी स्टेट में है, तो इसमें से पश्चिम बंगाल इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस पोजीशन में आप मैप में देख रहे हैं। तो उसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा मंदिर है? पारसनाथ मंदिर है, उसके साथ साथ काली माता का मंदिर है। तो पारसनाथ मंदिर हो गया, उसके साथ साथ काली
माता का जो मंदिर हो गया ये कहाँ पर आता है, कोलकाता। ये कहाँ स्थित है, कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर जो फ्रेंड मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, पारसनाथ मंदिर और काली माता का मंदिर। और जो काली माता का मंदिर है काफ़ी पॉपुलर है और इस यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। कोलकाता के अंदर काली माता मंदिर पर जाके क्या करते हैं, उसके प्लेस को क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो ये जो जितने भी मंदिर हैं फ्रेंड वो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं, पारसनाथ मंदिर और उसके साथ साथ काली माता का मंदिर। तो 2 मंदिर किसके अंदर आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद 7वें नंबर पर हम अगला राज्य डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, बिहार। अब उसके बाद देखते हैं कि 7वें नंबर पर बिहार के अंदर कौन कौन से जो प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक केंद्र हैं वो पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। तो बिहार के अंदर अगर फ्रेंड देखा जाए तो बिहार में भी कुछ ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख केंद्र हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला राज्य हम डिस्कस करते हैं बिहार। अब राज्य अगला डिस्कस करेंगे बिहार, और बिहार में देखेंगे कि कौन कौन से धार्मिक अथवा प्रमुख मंदिर पाए जाते हैं। तो बिहार के अंदर अगर फ्रेंड देखा जाए तो मंदिर कौन सा स्थित है, राज्य बिहार के अंदर एक मंदिर है जिसे बोलते हैं हर मंदिर। क्या बोलते हैं, पहला लिखेंगे हर मंदिर, हर मंदिर। तो हर मंदिर आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, ये कहाँ आता है, बिहार। और बिहार के किस प्लेस में स्थित है, पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना। और उसके साथ साथ हर मंदिर हो गया, और हर मंदिर के साथ साथ फ्रेंड याद रखे रहेंगे विष्णुपाद मंदिर। ठीक है, इसी के अंदर बिहार के अंदर क्या है, विष्णुपाद मंदिर। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर हम लिखते हैं कि कौन कौन से मंदिर बिहार के अंदर पाए जाते हैं। तो बिहार के अंदर जो पहला राज्य बिहार के अंदर पहला मंदिर है उसे क्या बोलते हैं, हर मंदिर। और हर मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, पटना के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे तो हर मंदिर पटना में हो गया। उसके बाद इसी के अंदर है विष्णुपाद मंदिर। क्या बोलते हैं, विष्णुपाद मंदिर। तो विष्णुपाद जो मंदिर है, ठीक है, विष्णुपाद मंदिर हो गया। उसके साथ साथ गया महाबोधि मंदिर। ठीक है, इसी के अंदर है गया महाबोधि मंदिर। तो गया महाबोधि मंदिर, विष्णुपाद मंदिर, उसके साथ साथ गया महाबोधि मंदिर। तो विष्णुपाद मंदिर हो गया, ठीक है, गया महाबोधि मंदिर हो गया। उसके बाद बोध गया, ठीक है, बोध गया जल मंदिर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बोध गया जल मंदिर, बोध गया जल मंदिर। तो बोध गया जल मंदिर, ये तीनों मंदिर फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे। कौन कौन सा, विष्णुपाद मंदिर हो गया, गया महाबोधि मंदिर हो गया, उसके साथ साथ बोध गया जल मंदिर हो गया। तो ये कौन कौन मंदिर हैं, विष्णुपाद मंदिर, गया महाबोधि मंदिर, बोध गया, तीनों जो मंदिर हैं ये बिहार के किस क्षेत्र में आते हैं, याद रखे रहेंगे फ्रेंड, पावापुरी में। ठीक है, कहाँ आते हैं ये, पावापुरी। ठीक है, कहाँ स्थित हैं, पावापुरी के अंदर स्थित हैं। बिहार राज्य के पावापुरी में जो मंदिरों की संख्या है कौन कौन सी है, विष्णुपाद मंदिर, गया महाबोधि मंदिर और उसके साथ साथ बोध गया जल मंदिर। ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कहाँ, किस राज्य के, बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं कि बिहार के अंदर जो और भी मंदिर हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोलगेंठा मंदिर। ठीक है, तो ये याद रखे रहेंगे। तीसरे नंबर पे लिख लेंगे इसी के अंदर कोलगेंठा मंदिर। तो कोलगेंठा जो मंदिर है फ्रेंड, ये बिहार राज्य के किस क्षेत्र में आता है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो कोलगेंठा मंदिर ये आलापुर में। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे कहाँ है, नहीं, ये कोलगेंठा फ्रेंड आता है भागलपुर में। बिहार में एक क्षेत्र है जिसे क्या बोलते हैं, भागलपुर। ठीक है, क्या बोलते हैं, भागलपुर। तो भागलपुर के अंदर जो मंदिर है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोलगेंठा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कोलगेंठा जो मंदिर है वो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे किस राज्य के, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में आता है, भागलपुर में आता है। तो इतने मंदिर आप याद रखे रहेंगे जो किस स्टेट के अंदर आता है, बिहार के अंदर आता है। तो बिहार के स्टेट के अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से जो मंदिर हैं कौन कौन से हैं, पहला मंदिर है जिसे बोलते हैं हर मंदिर, और ये पटना के अंदर है। दूसरा मंदिर है जिसे विष्णुपाद मंदिर, उसके बाद गया महाबोधि मंदिर और उसके साथ साथ बोध गया जल मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ये बिहार राज्य के किस क्षेत्र में, पावापुरी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगला इसी के अंदर तीसरे नंबर पर जो मंदिर हमने डिस्कस किया वो क्या है, कोलगेंठा मंदिर। ये बिहार क्षेत्र के भागलपुर में स्थित है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला हम राज्य फ्रेंड डिस्कस करते हैं। तो अगला राज्य हम लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य अभी तक हमने डिस्कस किया। गुजरात हो गया पहले नंबर पर, दूसरा दिल्ली, तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया पहला गुजरात, दूसरा दिल्ली हो गया। उसके बाद फिर असम, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, पाँचवें नंबर पर हरियाणा, उसके बाद छठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल और सातवें नंबर पर बिहार। अब उसके बाद अगला जो राज्य हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि और भी जो राज्य हैं उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद अभी तक हमने 7 राज्यों के विषय में फ्रेंड डिस्कस किया। अब उसके बाद अगला जो राज्य लेते हैं 8वें नंबर पर ले लेते हैं जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद 8वें नंबर पर डिस्कस करते हैं राज्य जम्मू कश्मीर। तो 8वें नंबर पर हम राज्य ले रहे हैं फ्रेंड जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे फ्रेंड कौन कौन से प्रमुख रूप से जो धार्मिक केंद्र हैं अथवा धार्मिक स्थल हैं वो पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर कौन सा राज्य डिस्कस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है। और इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रमुख रूप से मंदिर हैं जो पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप बहुत पॉपुलर मंदिर का नाम सुने होंगे। पहले नंबर पर लिखते हैं अमरनाथ मंदिर। क्या लिखते हैं, अमरनाथ मंदिर। तो अमरनाथ मंदिर बहुत पॉपुलर है फ्रेंड, जो जम्मू कश्मीर स्टेट अथवा राज्य के अंदर आता है। आइए जानते रहना अमरनाथ मंदिर किस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आता है, कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में जो मंदिर स्थित है उसे बोलते हैं अमरनाथ मंदिर। आइए किस राज्य के अंदर आता है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आता है। तो आप याद रखे रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एक मंदिर अमरनाथ मंदिर है जो काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद दूसरा मंदिर इसी में लिखेंगे जिसे बोलते हैं वैष्णो देवी मंदिर। तो आप वैष्णो देवी मंदिर विजिट भी किए होंगे। वैष्णो जो देवी मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है भारत में पॉपुलर है, वैष्णो देवी मंदिर। तो वैष्णो देवी जो मंदिर है फ्रेंड ये भी आप याद रखे रहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के किस क्षेत्र में आता है, जम्मू में आता है। तो आप याद रख रहेंगे कहाँ पर स्थित है, जम्मू में। तो कश्मीर के अंदर है अमरनाथ मंदिर, ठीक है। उसके साथ साथ जम्मू के अंदर जो स्थित है वो क्या है, वैष्णो देवी मंदिर। तो अभी तक फ्रेंड जितने भी स्टेटों के विषय में हमने चर्चा किया और उसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक केंद्र पाए जाते हैं उसके विषय में क्या किया, डिस्कस किया। अब उसके बाद जब और भी जो राज्य बचे हुए हैं उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब और भी राज्यों के विषय में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किन किन राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के प्रमुख रूप से मंदिर हैं तो प्रमुख रूप से धार्मिक केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित, उसके विषय में क्या करेंगे फ्रेंड, डिस्कशन करेंगे। अभी तक अगर राज्यों के विषय में देखा जाए तो हमने किन किन राज्यों के विषय में आपको बताया, गुजरात के विषय में, उसके बाद दिल्ली के विषय में डिस्कशन किया और तीसरे नंबर पर असम डिस्कशन किया। उसके बाद चौथे नंबर पर हमने हिमाचल प्रदेश, पाँचवें नंबर पर हरियाणा के विषय में बताया और उसके बाद हरियाणा के साथ फिर पश्चिम बंगाल डिस्कस किया, सातवें नंबर पर बिहार और आठवें नंबर पर हमने 8वें राज्य को डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर। और इन सभी राज्यों के अंदर जितने भी प्रमुख रूप से मंदिर एग्जाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके विषय में डिस्कशन किया। अब उसके बाद फ्रेंड जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसके आगे और भी कंटिन्यू करेंगे और राज्यों को और देखेंगे उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से मंदिर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।